ठीक है बेटा, आप लोग अपनी किताब निकाल के खिलौने वाला अभ्यास, खिलौना वाला पार्ट था ना, उसका अभ्यास निकाल लीजिए। चलिए पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। इतने लोग आप दिखते क्यों नहीं है नेट की वजह से? मैम मैंने निकाल लिया। तो ऑन कराते थे ना। सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए ताकि आप मुझे दिखते रहें। मैम कैमरा ऑन है। अच्छा, वो लोकेश बता रहे थे कि कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम। चलिए बेटा, कल तक का आपको अच्छे से समझ आ गया था ना? यस मैम, पूरा एकदम क्लियर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल क्लियर समझ में आया था। चलिए बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा। आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे का अभ्यास कर रहे हैं। जो हमारा थोड़ा सा काम बाकी रहा है ना, उसको मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, अब सब बच्चे वापस अपनी बुक में उंगली रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रही हूं। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला को किसी एक लघु कहानी में चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। ये बेटा एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर स्कूल लगा होता ना, तो हम में से किसी बच्चे को राम बनाते, किसी को हनुमान बताते, किसी को, तो बहुत अच्छा सा एक हम नाटक कर सकते थे। लेकिन अभी तो आप सब लोग अकेले अकेले है ना। बच्चे मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं, इसलिए जिनका कैमरा ऑफ है वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना बेटा, ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए उससे आगे वाला पढ़िए। कविता में कथा। कविता में कथा, कथा का मतलब क्या होता है बेटा? आपको मालूम है कथा का मतलब क्या होता है? यस मैम। यस मैम। कथा मतलब, यस मैम। कथा का मतलब कहानी। कहानी। कथा का मतलब कहानी। कथा मतलब कहानी। कथा का मतलब होता है बेटा कहानी। ठीक है, अब ये देखिए, इस कविता में 3 नाम आए थे, है ना। इस कविता में 3 नाम आए। अपनी बुक में देखिए, सब बुक में देखिए बेटा। राम, कौशल्या और ताड़का। राम, कौशल्या और ताड़का। रामचंद्र जी का तो आपको पता है। कौशल्या कौन थी? रामचंद्र जी की माँ। रामचंद्र जी की माँ। और ताड़का, ताड़का एक असुर थी, राक्षसी थी, है ना, एक राक्षसी थी। यस मैम। इतना सबको समझ आ गया? अब आगे का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। ये तीनों नाम, बेटा अपना माइक म्यूट करिए और आप ऐसे हाथ ऊंचा करा करिए, तब जिसका आंसर पूछना होगा मैं पूछूंगी। शाश्वत बेटा आप कहाँ गए हुए थे? यहाँ नहीं थे, हाथ बताइए थोड़ा मुझे। शाश्वत आप बाहर थे बेटा, आप क्लास में नहीं आ रहे थे ना 2 दिन से, तो कहीं बाहर गए हुए थे बेटा? मोबाइल में प्रॉब्लम था ना, मोबाइल में प्रॉब्लम थी। ओके ओके, है ना। अब बेटा रेगुलरली क्लास अटेंड कर लेना, है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, अब ये देखिए, 100 वाला पढ़ रही हूं मैं, उंगली रख के पढ़िए आप क्वेश्चन को, आप लोग भी पढ़िए। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? पात्र, पात्र किसे कहते हैं? हाँ ये बताएंगी हिमानी, बताइए बेटा पात्र किसे कहते हैं?
मैम अभिनय करने वाला। हाँ, अभिनय करने वाला, बिल्कुल सही। पात्र का मतलब क्या होता है? अभिनय करने वाला। कहानी में जो जो लोग थे वो उस कहानी के पात्र हैं, है ना बेटा? है ना? जैसे आपने नाटक, आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं आप। अब कौन सी आपके जमाने की, जैसे तारे जमीन पर पिक्चर थी, उसमें कौन कौन से पात्र थे? आमिर खान था, जो भी था, वो पात्र होता है जो अभिनय करता है, जो कथा में भूमिका निभाता है, जो कथा में अपनी भूमिका निभाता है बेटा, जिसका कथा में काम होता है, वो पात्र कहलाता है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? हाथ ऐसे मुझे या थम्स अप ऐसे करके बताया करिए बेटा कि आपको क्लियर हो रहा है। पात्र समझ आ गया बेटा आपको? जिसकी भूमिका होती है कथा में वो पात्र कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने वो पूछी थी थप्प रोटी थप्प दाल, थे ना? फोर्थ में पढ़ा था थप्प रोटी थप्प दाल। उसमें चुन्नू था, निन्नी थे, वो थे, सरला थी, है ना? वो सब क्या थे? पात्र थे। वो पात्र पात्र थे, उनकी भूमिका थी, वो नाटक में आके कुछ कुछ कर रहे थे, है ना? तो जो भूमिका होती है किसी भी कहानी में या नाटक में, वो पात्र कहलाते हैं। क्लियर? शो मी योर थॉट्स। ओके, अब देखिए, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, किस किस को आता है? किस किस को आता है? ये तीनों जो पात्र है, कौशल्या, राम और ताड़का, ये किस कहानी में आते हैं? ये सबको पता होगा। खिलौने वाला। एक बार ओनली वन टाइम। रामायण। हाँ, ये तीनों रामायण में। रामायण। रामायण। अब जो बच्चा बिना मेरी परमिशन के बोलेगा रामायण आता है। मैं उसको मना कर दूंगी, इस मीटिंग में से आउट कर देती हूँ। मैंने आपको बोला हुआ है, मैं जिसका नाम लूंगी वह ऐसा हाथ करिए या ऐसा थम्स अप करिए तो मुझे पता लगेगा ये बच्चा बोलना चाहता है, उससे ही सुनेंगे। सारे रामायण 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 बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? नो, है ना? आप इतने दिन से इतने अच्छे से क्लास ले रहे हैं, आज क्यों सारे एक साथ बोल रहे हैं? फिफ्थ में है आप, बड़ी क्लास में आ गए हैं। नो, रामायण के पात्र हैं ये तीनों। के किसके पात्र हैं? रामायण के पात्र हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन का आंसर चाहे मैं आपको लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, आपको अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको समझा। जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आप खुद लिख पा सकते हैं, है ना? अब सबको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये तीनों किस कहानी के पात्र हैं? रामायण के। किसके पात्र हैं? रामायण के। ठीक है, अब ख वाला पढ़ते हैं हम। चलिए, यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। अब नीचे देखिए उंगली रख के, इन पंक्तियों को कथा से क्या संबंध है? इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? यहीं रहूंगा तुमको मैं कौशल्या यहीं बनाऊंगा, इसका कहानी से क्या संबंध है? अब सब बच्चे मुझे सुनेंगे ध्यान से। लिसन मी बेटा, रामायण में क्या हुआ था? रामायण में रामचंद्र जी अपने माता पिता की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास चले गए थे। आप सबको पता है ना ये बात? पता है ना? 14 ईयर्स के लिए वनवास चले गए थे। ठीक है, आप लोगों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है क्या? प्लीज ऑन, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके मुझे स्क्रीन पे दिखने चाहिए। हमारा कैमरा ऑन है। तो ये नेट, हाँ, एक्चुअल में हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, इसलिए मुझे सारे बच्चे आज दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, धीरे धीरे कुछ बच्चे गायब होते जा रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो जिनका भी कैमरा ऑफ है प्लीज वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस। ठीक है,
तो क्या है बेटा, रामचंद्र जी आपने देखा था 14 साल के लिए अपने पिता के कहने पर वनवास चले गए थे, खुशी खुशी चले गए थे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया अपने माता पिता से कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, मैं वहां क्या खाऊंगा, मैं वहां कहाँ सोऊंगा, कोई प्रश्न नहीं किया। सिर्फ अपने माता पिता की आज्ञा मानी और वो लोग चले गए। उनके साथ लक्ष्मण जी भी चले गए थे और सीता जी भी चली गई थी। सबको इतनी कहानी पता है ना। तो ये बच्चा अपने आप को क्या मानता है? ये बच्चा अपने आप को राम मानता है और अपनी माँ को क्या समझता है? कौशल्या। क्या समझता है? कौशल्या। कौशल्या रामचंद्र जी की माता जी थी ना बेटा। तो ये बच्चा भी अपनी माँ को कौशल्या समझता है, लेकिन ये अपने रामचंद्र जी की तरह वनवास में जाके रहना नहीं चाहता है। ये अपनी माता के साथ रहना चाहता है, ये अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता है। वो कहता है कि मैं माँ यहीं रहूंगा और मैं कौशल्या आपको यहीं बनाऊंगा, मैं कहीं वनवास आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। समझ आ गया? यहीं रहूंगा, मैं यहीं रह के आपका कहना मानूंगा, आप जो कहेंगी वो करूंगा, मैं वनवास नहीं जाने वाला हूं और ना मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाला हूं। ठीक है, समझ आया ये सबको? आया? बच्चा क्या कह रहा है कि माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, मैं यहीं रहूंगा, आपका सब कहना मानूंगा, आपके सारे काम करूंगा और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं। सबको समझ आ गया ना ये? चलिए आप ग वाला देखिए, इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, है ना? जैसे मैंने पहले भेजे थे ना, ऐसे आपको पार्टली मैं भेजती रहूंगी। पहले आप उसको कर लीजिए आराम से, फिर मैं दूसरा भेज दूंगी, फिर तीसरा भेज दूंगी। ठीक है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप उसमें से सुंदर है, अभी आप ब्लैक बोर्ड पे से आधे बच्चे लिखेंगे, आधे नहीं लिखेंगे, फिर वो उनका काम छूट जाएगा। इसलिए मैं आपको सबको रिटर्न में भेज दूंगी और आप उसे सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अभी आप इन क्वेश्चन आंसर्स को समझ लीजिए, क्योंकि समझना भी इंपॉर्टेंट है। केवल देख देख के लिखने से ही नहीं होता है, कुछ आपको समझ में भी आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको खिलौने वाली कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है ना? नो मैम। हाँ, नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ बेटा, हमने हर चीज को डिस्कस किया है, आपको समझाया है ना? तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ग वाला पढ़िए। इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। इस कविता में बहुत सी बातें बताई गई हैं ना, तपसी के बारे में, उनके ताड़का के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में। तो क्या क्या बात है जो पता लगाने को कहा जा रहा है प्रश्न में, हम देख रहे हैं। पहली बिंदी पे उंगली रखिए, फर्स्ट बिंदी पे उंगली रखिए। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा। तपसी माने मुनि, ऋषि मुनि, तपस्या करने वाला, है ना? तपसी कौन होता है? तपस्या करने वाला। असुर माने, असुर माने मैंने आपको बताया था ना, राक्षस। राक्षसी। 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 तपस्या करने वाला। राक्षस। और असुर कौन होता है? राक्षस। असुर कौन होता है बेटा? राक्षस। ठीक है बेटा। अब ये तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा। आपने देखा था रामचंद्र जी ने जितने भी राक्षस थे उनको मार दिया था और तपस्वियों को उनके अत्याचार से मुक्त कर दिया था, आजाद कर दिया था। जो असुर थे उन सबको मारकर
तपस्वी को आजाद कर दिया था, वो आराम से अपनी तपस्या कर सकते थे, अपना यज्ञ कर सकते थे, अपनी पूजा पाठ कर सकते थे। अब उनकी पूजा पाठ को कोई भंग नहीं करता था। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने सारे असुरों को, सारे राक्षसों को मार दिया था। ऐसे ही बच्चा क्या कर रहा है कि मैं भी जो भी असुर हैं उनको मार भगाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना, आजकल अलग तरह के असुर हो गए हैं। बहुत जो भी समाज में, हमारे संसार में या हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, बच्चा उन बुराइयों को खत्म करना चाहता है, रामचंद्र जी के तरह। जैसे रामचंद्र जी ने बुराइयों का अंत किया था ना, ऐसे ही बच्चा भी इस समाज में फैली हुई बुराइयों का अंत करना चाहता है, उन्हें खत्म करना चाहता है ना। ये देखिए, तपस्या यज्ञ करेंगे, जैसे आराम से तपस्वी लोग हैं जो यज्ञ करेंगे, और मैं असुरों को मार भगाऊंगा, मतलब मैं राक्षसों को मार के भगा दूंगा और तपस्वियों को उनके अत्याचार से मुक्त कर दूंगा। एक बार आप अपने आप पढ़ के देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछिए। पढ़ के देखो बेटा। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा, कि तपस्वी अच्छे से यज्ञ कर सकेंगे, और जो असुर है मैं उनको मार दूंगा, उनके अत्याचार से तपस्वियों को मुक्त कर दूंगा। समझ आ गया? अब अगला देखो, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। वन का मतलब मैंने बताया था आपको, जंगल। जंगल। वेरी गुड बेटा। जंगल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जंगल। तो वो कह रही है तुम कह दोगी, जैसे रामचंद्र जी को दशरथ जी ने वन में भेज दिया था, कौशल्या माता ने भी उन्हें जाने की आज्ञा दे दी थी अपने पिता का वचन निभाने के लिए। तो ऐसे ही बच्चा भी कह रहा है अपनी माँ से कि अगर आप मुझे वन जाने के लिए कह देंगी तो मैं खुशी खुशी वन चला जाऊंगा। मैं उसमें कोई चू चपड़ नहीं करूंगा, कुछ मना नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप सब बच्चों को भी अपने माता पिता का कहना जरूर मानना चाहिए, है ना बेटा। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपको कुछ बात उनकी अच्छी नहीं लग रही है, या आप अपनी बात कुछ उनसे कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें बेटा, आप उनके साथ बैठिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो समझेंगे आपको, है ना। पर ऐसा नहीं हो कि आप अपने ही अपनी दुनिया में रहें और उस बात को मेरे मम्मी पापा ऐसे, नो, सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं। अगर कुछ आपको कहना है, सुनना है, समझना है, या अपनी कोई परेशानी बतानी है, तो वो सबसे अच्छे आपके दोस्त भी होते हैं। जो समस्या का हल आपको आपके मम्मी पापा से मिलता है, वो किसी और से नहीं मिल सकता है। तो आपकी अगर कोई परेशानी है तो आप उनको जरूर बताइए, आप उनसे डिस्कस करिए कि नहीं मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, मैं इसको कैसे करूं। वो आपको उसका हल बताएंगे, उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे। लेकिन हमें अपने माता पिता की सुननी चाहिए, हमें उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, है ना। और माता पिता सबसे अच्छे दोस्त होते हैं बेटा। आपकी जो भी परेशानी है, पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके दोस्तों से रिलेटेड है, और भी कुछ भी परेशानी है जो आप अपने माता पिता के, या आपके साथ कभी कुछ कहीं गलत हो रहा है, तो प्लीज उसे अपने माता पिता को जरूर बताइए, है ना। क्योंकि माता पिता आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, आपकी मुश्किल को समझते हैं। छुपाना नहीं चाहिए हमें कोई भी बात अपने माता पिता से। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है बेटा, तो आप उस गलती को अपने माता पिता के साथ डिस्कस करिए कि मम्मा मुझसे, पापा मुझसे ये हो गया था, मैं नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो गया या मैं किसी के कहने से हो गया। आप उन्हें बता दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे और समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। तो माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए। देखा आपने, रामचंद्र जी ने अपने माता पिता को सबसे ऊपर रखा था। वो उनके कहने के पर जंगल चले गए थे, इतना राजसी ठाट बाट छोड़ के चले गए थे सब, सिर्फ पिता का वचन निभाने के लिए, है ना। तो ये पूरी कविता आपकी हो गई खत्म, है ना। आपको सब समझ आ गया। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिए हैं, बाकी भी भेज दूंगी, तो उसकी चिंता मत करिएगा।
है ना। अब हम इसके बाद लेसन आज भेजोगे? हाँ, और ये ईद मैम। बेटा, इसको आप अपने आप रीड करेंगे बेटा। सारे बच्चे ईद का लेसन को पढ़ेंगे। ये जितने भी स्टार बने हुए लेसन उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जितने भी ये स्टार बना है ना, ईदगाह के आगे भी स्टार बना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा। आज का होमवर्क आप इसको रीडिंग करेंगे, फिर मैं भी पढ़ूंगी और इसको आपसे पूछूंगी कि क्या क्या था इसमें। इसलिए सब बच्चों को रीडिंग करनी है इसकी, ईदगाह वाले लेसन की। फिर हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आज मैं आपकी एक ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप कितने ईमानदार हैं? ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, आज मैं आपको डिक्टेशन बोल रही हूँ, श्रुतलेख। श्रुतलेख माने, ठीक है बेटा। मैम बहुत सिंपल वाला बोलूंगी, ज्यादा कितना करना है? एक तो मुझे बहुत पसंद है। आपके पास कॉपी है ना? कॉपी मैंने बोला था ना, कॉपी लेके बैठा करिए। एक रफ कॉपी अपनी लेके बैठा करिए। मैम जब क्लास होती है बेटा ये तो मैं लिखता हूँ, बाद में नोटबुक में लिखती। और ये लेख, श्रुत का मतलब होता है सुनना, और लेख का मतलब होता है लिखना, सुनकर लिखना। मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, और सुनकर क्या करेंगे? लिखेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? श्रुतलेख। क्या बन जाएगा? श्रुतलेख। मैं बहुत सिंपल वर्ड बोलूंगी, मेरे को सिर्फ आपकी ईमानदारी देखनी है, ठीक है। आपके 0 नंबर आए, प्लीज आप परेशान मत होइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल किसी के मम्मी पापा से पूछ के आप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुश करने में आप अपना अहित कर लेंगे, अपना नुकसान करेंगे, और मम्मी पापा भी अपने बच्चे का नुकसान कर देंगे अगर वो बताते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये एक दिन की पढ़ाई नहीं है बेटा। आज 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे, लेकिन जीवन के दौड़ में आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ईमानदारी रखिए, कोई बात नहीं। हार के जीतते हैं लोग, है ना, गिर के उठते हैं लोग। अभी अभी मैं आपको पढ़ाने आ रही थी, मैं आपको लग रहा है मैं अभी सीढ़ियों में गिर गई थी, मैं उठ के आई हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे पेन है अभी, लेकिन फिर भी पढ़ा रही हूँ। क्योंकि मेरा कमिटमेंट है आपके साथ आज, है ना। तो आपको ईमानदारी शो करनी है ना, ठीक है। मैं बोलूं, आप लोग 1 to 10 नंबर डाल लीजिए। 10 नंबर? हाँ, 10 तक नंबर डाल लीजिए, ऐसे 1 2 ऐसे 10 तक डाल लीजिए। डाल लिया सबने? अब मैं ये हर वर्ड को 2 बार बोलूंगी, उसके बाद मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा, नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा। मैं ओनली 2 बार बताऊंगी, है ना। 2 बार बोलूंगी, धीरे धीरे बोलूंगी, तो आपको अटेंटिव भी रहना है। हिमानी, आप कुछ कहना चाहती है या हिमांग कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? एक बच्चा रेज हैंड कर रखा है उन्होंने। हाँ जी, बोलो, स्टार्ट करो। पहला वर्ड लिखिए बेटा, भोजन। भो, तरणवीर अपने आप लिखना है, किसी को किसी से नहीं पूछना है, ना मम्मी ना पापा, अपनी ईमानदारी शो करनी है, ठीक है। भो, भो, ज, ज, न, 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 भोजन, भोजन, ठीक है। लिख लीजिए, पूछ के मत लिखिएगा बेटा, मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर आप देख के लिखेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको कोई कुछ कह ही नहीं रही हूँ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत सिंपल है। हाँ, अब दूसरा वाला लिखिए, समस्या। समस्या,
समस्या, समस्या, प्रॉब्लम को कहते हैं ना समस्या। I'm done. मैम हो गया बेटा। अब तीसरा लिखिए। मैम। हाँ बेटा, चालाकी, चालाकी, जैसी आवाज आ रही है वैसी मात्रा लगा दीजिए। मैम। चालाकी, चालाकी, चालाकी। मैम। हाँ भाई, चौथा। मैम। मैम मेरी बार बार बंद हो रही है। ये दिखते क्यों नहीं है? ये सारे बच्चे दिखते नहीं है मुझे। रस्सी, रस्सी, नंबर 5, नंबर 5 रस्सी। मैम नंबर 4। हाँ 4, 4 सॉरी 4 रस्सी। मैम नंबर 5 आकार, आकार, आकार। बहुत सिंपल वाले बोल रही हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स लेके आई हूं मैं। मैम 5th वाला बताना। बेटा पहला वर्ड था भोजन, नंबर 2 समस्या, नंबर 3 चालाकी, नंबर 4 रस्सी, नंबर 5 आकार। 1 क्या था? ओचन। हाँ बेटा ऐसे नहीं करते, आपको सुनना चाहिए। आप रेडी रहिए, अटेंटिव रहिए। अब 6 नंबर, मैम 6ठा नंबर, भलाई, भलाई, भलाई। मैम लिखा बेटा भलाई? यस मैम। यस मैम। फिर लिखिए प्रणाम, प्र प्रणाम, म प्रणाम। डन मैम। डन मैम। क्या बोला? डन मैम। प्रणाम हो गया बेटा। यस मैम। यस फिर मैम। लिखिए, यस मैम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अंदाज। मैं जा नहीं बोल रही हूँ, जा और जा का अंतर पता होना चाहिए। अंदाज, अंदाज, अंदाज। पेरेंट्स प्लीज हेल्प मत करिएगा आप अपने बच्चों की। कोई भी अभिभावक अगर बच्चे के साथ बैठे तो प्लीज मदद मत करिएगा, उनको करने दीजिए। कोई बात नहीं, गलती होती है तो। मैम मेरी मम्मी तो पीछे रुकना है। हाँ दक्षिता इधर उधर देख रही हैं कुछ, है ना? मैम मेरी मम्मी तो अभी, मेरी मम्मी और पापा तो पूजा गए हैं। हाँ शुभ लिखिए, शुभ, शुभ, शुभ। बहुत आसान वाले बोले हैं बेटा मैंने। और एक लिखिए पुरुष, 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 पुरुष। अब मैं सबको यहां लिख रही हूं, आपको चेक करना है। ये श्रुतलेख सबका सही लिखा होना चाहिए। श्रुतलेख सब बच्चे सही लिखेंगे। अब मैं 1 लिख रही हूं, आप लोग चेक करते जाइए और अपना राइट मारते जाइएगा, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग लगाते जाइएगा। भोजन, समस्या, चालाकी, रस्सी,
आकार, आ का र, भलाई, बड़ी आएगी भलाई। मैम सिक दिख नहीं रहा है मैम। अभी मैं हट जाऊंगी सामने से, फिर दिख जाएगा। प्रणाम। अंदाज, जाके नीचे बिंदी। शुभ, पुरुष। रा में मात्रा ऐसी आएगी, घुंडी के साथ नहीं आएगी, छोटे ऊ की मात्रा पुरुष। घुंडी नहीं बनाना, ऐसे वाली नहीं आएगी, ये बड़ा ऊ होता है और ये छोटा ऊ होता है। रा में ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ होता है, तो ये वाली आएगी, ध्यान रखिएगा। पुरुष, छोटे ऊ की मात्रा। देखिए मैम अंदाज में अ के ऊपर बिंदी नहीं आती। किसमें किसमें? अंदाज सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, सही। मैम मेरे से 9 सही है। मेरे पुरुष गलत निकला। शाबाश। मैम मेरे 10 आउट ऑफ 9 आए हैं। आपने जितना बेटा, आप लोग अपना माइक म्यूट नहीं करेंगे तो मेरा कुछ मतलब नहीं हुआ इतनी आपको समझाने का। आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ सबके। हाँ, वेरी गुड प्रतीक, निकिता, नमन, वेरी गुड, सारे वेरी गुड, क्रिस्टीना, अर्शिका, शाबाश, प्रथमेश, वेरी गुड, दक्षिता, तरणवीर, वेरी गुड, आशी, वेरी गुड, गौरव, वेरी गुड, कुसुम, रुद्रांश, रीता, अनन्या, आस्था, यथार्थ, हिमानी, अपर्णा, अनिष्का, हिमांग सोलंकी, वेदांत, अनुज के, स्मिता, किसी का नाम नहीं पढ़ा, शाश्वत, अभिराज, आयुषी, वेरी गुड, प्रज्वल, चंचल, शाश्वत, अखिलेश, हिमानी, भावेश, फराज, जतिन, वंशिका, वेरी गुड। सब बच्चे ने आज शुद्ध लेख के साथ और क्या सीखा? देशना, अनीता माली, शुद्ध लेख के साथ आज आपने एक बात सीखी कि हमें ईमानदार रहना है। कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे? जिसके जितने रॉन्ग आए ना बेटा, जिसके जितने गलत आए हैं, आप उनका सुधार कार्य करेंगे। सुधार का मतलब होता है करेक्शन, अपने को ठीक करना। सुधार का मतलब ठीक करना, तो आप सुधार कार्य करेंगे। जिसका भी जितने गलत हुए हैं उसे 5-5 बार लिखेंगे, ठीक है? आप सबको समझ आ गया? अब मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी, तो डोंट लीव द क्लास। ठीक है बेटा? मैं इसका वो ले लेती हूँ, एक पिक्चर आप लोगों की साथ में। वाव, ठीक है बेटा, है ना? तो आज आपका ये यही खत्म हो गया है। अभी बाय बाय कोई नहीं करेगा, मुझे ऐसे नहीं करना, फिर पता है ये सारा रिकॉर्डिंग में जाता है बाय बाय बाय। नो, आप बाय ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है? तो आप लोग जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसे ईमानदारी से करिए और गूगल क्लासरूम पर उसे अपलोड भी करिए, ठीक है? आज की क्लास, हाँ हाँ बेटा, आपने कल बोला था ना रिकॉर्डिंग क्या? नहीं वो फिर आपने कल बोला था फिर की बनानी। हाँ बनाई आप लोगों ने? यस मैम।